डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने पहलगाम वाक़े पर भारत के पलड़े में अपना वज़न क्यों नहीं डाला? देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका की एक हमेशा से ये एक पॉलिसी है। अगरचे ठीक है अमेरिका और हिंदुस्तान ज़्यादा करीब हैं, वो हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटजिक पार्टनर है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की पॉलिसी हमेशा से ये रही है कि इंडिया पाकिस्तान में कोई बड़ी जंग ना हो। और उसकी वजह यही है कि न्यूक्लियर पावर्स है दोनों। तो कॉन्फ्लिक्ट को डिफ्यूज़ करने में माजी में भी अमेरिका ने रोल प्ले किया है। जिस तरह 2002 में जब दिसंबर 2001 में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में वाक़या हुआ था, हमला हुआ था, उसके बाद इंडिया ने अपनी फोर्सेस मूव कर दी थी दिसंबर के एंड तक। तो 2002 में 5-6 महीने के बाद जब सिचुएशन डिफ्यूज़ होना शुरू होती है, उसमें अमेरिका का किरदार था। अच्छा। अब भी जो अमेरिका के बयानात आए हैं, मसलन वाइस प्रेसिडेंट का बयान है, वेंस का है, और उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके वज़ीर ख़ारजा के अलावा जो उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, ख़ासकर वाइट हाउस की खातून जो हैं, उनके बयानात में यही चीज़ हमें नज़र आती है। डॉक्टर साहब, ये सिलसिला सिर्फ यहाँ बयानात तक ही रहेगा या इससे बढ़ के नहीं? आगे? देखिए, बयानात के बाद बयानात सिर्फ नहीं होते, आप मैसेजेस बाकायदा कम्युनिकेट करते हैं, ये ज़रूरी होता है। सिर्फ बयान देना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उनका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या वाइट हाउस कम्युनिकेट करता है मैसेजेस को बराह रास्त डायरेक्टली, तो वो उस हद तक तो करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो आपको ये ख्याल है कि वो अमेरिका कोई इंडिपेंडेंट तहकीक कराएगा, वो इंडिपेंडेंट तहकीक हो नहीं सकती। अच्छा। वजह यह है कि एक तो बात अच्छी है कि पाकिस्तान ने ये तजवीज़ दी, उसका पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक लेवल पे फ़ायदा हुआ है कि इंडिपेंडेंट तहकीक हो। लेकिन इंडिपेंडेंट तहकीक इसलिए नहीं होगी कि इंडिया इसके लिए एग्री नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, इंडिया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इंडिया की जो माजी की पॉलिसी है वो यही है कि वो इस किस्म की थर्ड पार्टी के रोल को मुखालफत करता है। लिहाजा अगर अमेरिका भी कहे तब भी, अमेरिका कहे या कोई भी कहे जो है, तो लिहाजा जिस मुल्क में ये इन्वेस्टिगेशन होनी है, अगर वो मुल्क एग्री नहीं करता तो इन्वेस्टिगेशन चल नहीं सकती। लेकिन डिप्लोमेटिक गेन पाकिस्तान का ये तजवीज़ देकर बहुत हुआ है, और पाकिस्तान को ये बार बार इसरार करते रहना चाहिए ताकि एक प्रेशर बिल्ड हो, और इंडिया ना सही दूसरे मुल्कों को ये एहसास हो कि पाकिस्तान में एक फेयर अप्रोच अडॉप्ट की है, और इसमें यूएन रोल प्ले करे या कोई और रोल प्ले करे या स्विट्ज़रलैंड जैसा मुल्क रोल प्ले करे। तरफ से भी कहा गया कि मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए, कशीदगी किसी के भी मफाद में नहीं है। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है। देखिए ना कि जब आप न्यूक्लियर पावर हैं तो जंग का तसव्वुर बेवकूफ़ानी सोच है। लेकिन इंडिया का मसला ये है कि वहाँ इंडिया में ये सोच बड़े अरसे से है, जब से न्यूक्लियर वेपन्स आए हैं उस वक्त से इंडिया के अंदर ये सोच रही है कि न्यूक्लियर जो है लेवल से नीचे हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई फ़ौजी कार्रवाई कर सकते हैं। ये सोच मोदी सरकार की रही है, इससे पहले भी मौजूद थी। देखिए ना, इससे पहले उन्होंने लिमिटेड वॉर की बात की, और बड़े उन्होंने नए नए कॉन्सेप्ट से प्ले करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने सबको न्यूट्रलाइज किया। और वहाँ भी एक ऐसा रैशनल एलिमेंट है, वो समझते हैं कि लिमिटेड वार एक ऐसा तस्वुर है जिसमें कोई लिमिट नहीं होती, कि आपने जिस चीज़ को आप लिमिटेड वॉर कहते हैं, दूसरा कंट्री उसको एक बड़ा हमला तस्वुर कर सकता है। तो एस्केलेशन का ख़तरा होता है, और इस किस्म का गैम्बल नहीं खेलना चाहिए अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कि आप जहाँ एस्केलेशन हो, क्योंकि एस्केलेशन प्रोसेस बाज़ दफ़ा आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। तो लिहाजा उस रास्ते पे ही आप क्यों जाते हैं जिस रास्ते के नताइज जो है ना वो ख़तरनाक होंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर में अगर एस्केलेशन न्यूक्लियर तक पहुँच जाए तो कोई विनर नहीं होता, नुकसान सभी का होता है। और हिंदुस्तान के लिए इसमें कोई फ़ायदा हमें नज़र नहीं आता कि इस रास्ते को इख्तियार करे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने हाइप इस लेवल की क्रिएट कर दी है कि इंटरनेशनल लेवल को तो एक तरफ रखिए, अंदर सूरत हाल अब ऐसी है कि वो किस तरह इसको डिफ्यूज़ करें। और डिफ्यूज़ करने में ये ज़रूर है कि दोस्त ममालिक एक किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि इस मामले पर तो खुद भारत के अंदर यूनिटी नहीं है? वो बाहम दस्तों गिरेबां हैं, वहाँ की अपोजिशन हो या आवाम हो, वो खुद मोदी सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं, तो इसका कितना इफेक्ट होगा? देखिए, दस्तों गिरेबान का लफ्ज़ तो मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं होगा। पार्लियामेंट में कुछ लोग देखिए मैं बताता हूँ आपको,
जिस तरह हमारे यहाँ एक नेशनलिज्म की वेव चल रही है, इंडिया में भी एक नेशनलिज्म की वेव चल रही है। अलबत्ता वहाँ पे अच्छे खासे लोग जो रैशनल थिंकिंग करते हैं और जो ये समझते हैं कि मोदी ने ये काम अपने डोमेस्टिक गेंस के लिए, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होना है, बिहार दूसरी बड़ी स्टेट है पॉपुलेशन के लिहाज से, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी है पॉपुलेशन के लिहाज से, यूपी उसके बाद आती है। तो बहुत से लोगों का अपोजिशन का वहाँ ये ख्याल है कि ये उस इलेक्शन के चक्कर में ये काम चलाया है। और बहुत से लोग यही समझते हैं जो हम यहाँ कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर्स को एक लड़ाई की तरफ नहीं जाना चाहिए, डिप्लोमेसी से एक दूसरे पे प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। तो उसकी वजह से क्रिटिसिज्म आपको इंडिया के अंदर डेफिनेटली मिलता है। लेकिन ये है कि वहाँ भी एक नेशनलिस्ट फर्वर जो है ना वो मोदी ने क्रिएट किया है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा एबिलिटी होती है। गवर्नमेंट की सोच को फैलाना गवर्नमेंट के लिए इसलिए आसान होता है कि उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास मीडिया का कंट्रोल होता है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे के डिवाइसेस होते हैं, झूठ बयानात देने की एबिलिटी ऐसे मौक़ों में हुकूमत के लोगों में ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि ये सही बात कर रहे हैं। तो लिहाजा हिंदुस्तान के अंदर जो झूठ और गलत बयानी जो की जा रही है उसको चैलेंज तो वहाँ डेफिनेटली किया जा रहा है, और जो कि एक अच्छी बात है। हमें इस चीज़ को एहसास होना चाहिए कि इंडिया में ऐसे लोग हैं जो कि एक हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार कर रहे हैं, और हमें इस किस्म के सोच को इनकरेज करना चाहिए। और बैनुल-अक़वामी प्रेशर और डिप्लोमेसी जो है वो सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए इस वक्त तरीक़ाकार है, हथियार कहें या तरीक़ाकार कहें, जिसके ज़रिए पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो एडवेंचरिज्म है उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में आलमी दबाव आएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए भारत पर? देखिए, पाकिस्तान ने ये जो फैसला किया ये एक अच्छा फैसला है, और पाकिस्तान को ये मामला हर इंटरनेशनल इंटरेक्शन में उठाना चाहिए, ताकि जो बात आपने कही है कि इंटरनेशनल दबाव आए वो मुमकिन हो सके। क्योंकि ये बात ऐसी है जिसे बैनुल-अक़वामी तौर पर बहुत से ममालिक मानने को तैयार हैं, और अगर उन्हें बार बार कहा जाएगा तो हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग ओपनली स्टेटमेंट दे दें या इंडिया को कहें कि इस पे आप इन्वेस्टिगेशन जो है वो करें। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि इशू को आगे चलाते रहना चाहिए, बड़ी ताकतों के साथ भी जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के 5, और बाकी और ममालिक के साथ भी, ख़ुसूसन उन ममालिक के साथ जिनके ताल्लुकात हिंदुस्तान से बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है कि वो इससे एग्री नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की रवायती पॉलिसी यही है। दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान की इन्वेस्टिगेशन है वो तो बेमाने है, इसलिए कि वो इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, वो तो फैसला दे चुके हैं, बग़ैर फैक्ट्स के, बग़ैर सबूत मुहैया किए उन्होंने तो फैसला कर दिया है कि इस वाक़े का ज़िम्मेदार पाकिस्तान है। तो लिहाजा जब आपने फैसला कर दिया है शुरू में ही कि कौन जिम्मेदार है, तो फिर आप क्या तहकीक करेंगे? तहकीक तो उस वक्त होती है जब आपको। डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहिए कि डॉक्टर साहब इसे फेस सेविंग मिलेगी? देखिए, फेस सेविंग का तरीका जो है ना वो यही है कि बड़ी ताकतें, ख़ासकर अमेरिका है, उसके अलावा जिनसे अच्छे ताल्लुकात हैं उनके बरतानिया है, यूरोपियन ममालिक हैं, वो कहें कि हम जो है इंडिया और पाकिस्तान से गुफ्तगू करके जो है हम ये कहेंगे कि सिचुएशन दोनों तरफ से डिफ्यूज़ होगी। तो ये एक फेस सेविंग है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि असल झगड़ा तो हिंदुस्तान का स्टेप बैक करना है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी तो वाज़ेह है कि वो किसी जंग का आगाज़ नहीं करेंगे, वो तो जवाबन कोई कार्रवाई करेंगे। लिहाजा असल तो हिंदुस्तान है, लेकिन फेस सेविंग का तरीका यही होता है कि ये ममालिक कहें दोनों मुल्कों से बात करके, कम से कम पब्लिकली ये दिखाएं कि दोनों मुल्कों से बात हुई है, और दोनों मुल्कों से बात कह के कहें ये दोनों ने एग्री किया है कि हम डिफ्यूज़ करने को तैयार हैं, हम मामलात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो असल में तो झगड़ा हिंदुस्तान को समझाने का है। तो मेरा ख्याल है कि फेस सेविंग अगर अमेरिका और दूसरे बड़े ममालिक चाहें, यूरोप के ममालिक हैं, ये है अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया का भी इन्फ्लुएंस है इस सिलसिले में, क्योंकि क्वेड का वो हिस्सा हैं,
तो उसमें फिर ये बात हो सकती है कि इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो दिखा सके कि हमने यकतरफा विड्रॉल नहीं की है, ये तो दोनों तरफ से एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन सबको पता है कि असल झगड़ा यही है, हिंदुस्तान का अग्रेसिव पोस्चर है, पाकिस्तान का तो एक जवाब देने वाला पोस्चर है। तो उसमें फेस सेविंग की अपॉर्चुनिटी अगर चाहें तो बड़े ममालिक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उनकी मुदाखलत से ये अपॉर्चुनिटी भारत को मिल सकती है, लेकिन